दोस्तों नमस्कार, मैं मनजीत सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का यूएस के यूट्यूब चैनल पे, जिसका उद्देश्य है आपको सिखाना और पूरे हिंदुस्तान के बिजनेस को आगे बढ़ाना। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है लाइव योर ड्रीम। आप अपने सपने को कैसे जिए, आप अपने सपने को कैसे साकार करेंगे। जो सपना आपसे बहुत पीछे छूट गया है, उस सपने को कैसे हम हासिल करेंगे। लेकिन हम अपना टॉपिक शुरू करें, आपसे एक सवाल है हमारा, व्हाट इज योर ड्रीम? आपका सपना क्या है? दोस्तों, चेक कीजिए कि आपने कौन सा सपना बचपन में देखा था, कौन सा सपना आपने उस टाइम में देखा था जब आप किशोरावस्था में आए थे, जब आप कॉलेजों में गए थे, जब आप कहीं घूमने गए थे तो वहां पे कोई सपना आपको मिला हो। दोस्तों, सपने तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन वो पूरा क्यों नहीं होता? तो उसका एक ही कारण है, वो सपना हमें याद ही नहीं रहता। आप चेक कीजिए कि क्या आपका सपना आपको याद है। तो 99% लोगों का एक ही जवाब आएगा, नहीं। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं, यार सपना वपना में कुछ होता नहीं है, सपने तो साकार होते नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आपके सपने कैसे साकार हो सकते हैं। तो आपको चेक करना है आपके सपने को, और यदि आपको याद नहीं आ रहा, और जिन लोगों को याद आ गया उनका सपना, वो आप नोट कर लें डायरी में कि आपका सपना कौन सा था और किस किस सपने को आपको पूरा करना है। दोस्तों, आज देखिए, हम बात करें सपने की, तो रोटी कपड़ा मकान हमारा आवश्यकता है। लेकिन अब हम बात करें कि सपने में कौन सी रोटी आती है, किस स्टाइल की रोटी आती है, किस स्टैंडर्ड की रोटी आती है। देखिए, रोटी तो हर कोई खाता है, भिखारी भी रोटी खाता है और जो बिलियनियर है वो भी रोटी खाते हैं। तो रोटी हमारे पास दो तरह का, एक लेफ्ट वाला और दूसरा राइट वाला। आपको कौन सा रोटी चाहिए? आपके सपने में कौन सा रोटी आता है, किस स्टाइल का रोटी आता है? और आप अपने सपने को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि लेफ्ट वाला रोटी चाहिए या राइट वाला रोटी आपको चाहिए। अब यदि हम बात करें मकान की, तो याद कीजिए अपने सपने को। आप जब सपना देखते हैं कि हमारे पास मकान होना चाहिए, तो किस प्रकार का मकान होना चाहिए? ऐसा मकान चाहिए आपको या ऐसा मकान चाहिए? लेफ्ट वाला मकान या राइट वाला मकान? दोस्तों, कमेंट में आप जरूर लिखें कि आपको कौन सा मकान चाहिए। याद रखें, जिनका सपना डायरी में आता है उन्हीं का सपना साकार होता है। तो आप अपने सपने को डायरी में जरूर लिखें। आप अपने मकान के डिजाइन को डायरी में जरूर लिखें कि कौन सा मकान आपको चाहिए। अब यदि हम बात करें दोस्तों पैसा का, देखिए, पैसा आज के डेट में हमारी आवश्यकताओं में से है। पैसा कमाना आज जरूरी नहीं, मजबूरी बन गया है हर लोगों का। लेकिन कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा कमाना चाहते हैं आप? ये लेफ्ट वाला या ये राइट वाला? आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखेंगे दोस्तों कि कौन सा चाहिए। लेफ्ट, जिनको लेफ्ट चाहिए लेफ्ट लिखें, जिनको राइट चाहिए वो राइट वाला लिखें। अब यदि हम बात करें लाइफ स्टाइल की, तो देखो दोस्त, हमारे पास ये भी लाइफ स्टाइल है और हमारे पास ये भी लाइफ स्टाइल है। लेफ्ट वाला जो 99% लोग जिसको हासिल करते हैं, और राइट वाला जिसको देख के 99% लोग ये बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको कौन सा चाहिए, लेफ्ट वाला या राइट वाला? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जिन लोगों को लेफ्ट वाला आइटम चाहिए, लेफ्ट वाला खाना, लेफ्ट वाला मकान, लेफ्ट वाला पैसा, लेफ्ट वाला रहन सहन, तो दोस्तों लेफ्ट वाला हासिल करना है तो आपके पास बस एक काम है, सर्विस। कोई भी नौकरी कर लें आप, और ठीक ठाक से करें, ढंग से करें, तरीके से करें, आपको लेफ्ट वाला आइटम आराम से मिल जाएगा। आप ये गोल अपने जीवन में जरूर हासिल कर लेंगे। लेकिन यदि आपको राइट वाला आइटम चाहिए, तो वो नौकरी करके आप हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा बिजनेस? यदि आपको लगता है कि आप किराना दुकान खोल के, कपड़ा दुकान खोल के, पान दुकान खोल के, चाय दुकान खोल के या छोटा मोटा बिजनेस करके इस लाइफ स्टाइल को हासिल कर लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। यदि राइट वाला खाना चाहिए, राइट वाला मकान चाहिए, राइट वाला इतना पैसा चाहिए, राइट वाला लाइफ स्टाइल चाहिए, तो आपको कॉर्पोरेट का बिजनेस करना पड़ेगा दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप अपने एक बुक में, जिस बुक का नाम है व्हाई वी वांट टू बी यू रिच, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, लेखक दो संदेश एक, एक पहले राइटर डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे रॉबर्ट कियोसाकी, और दोनों ने मिलके लिखा हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। ये बुक कहीं भी आपको बुक स्टॉल पे मिल जाएगा। लेकिन इस बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कॉर्पोरेट का मालिक बना सकता है। तो यदि कॉर्पोरेट वाला आइटम चाहिए, तो या तो आप खरबों रुपया लगा के अपने कॉर्पोरेट को शुरू करें, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए। अब क्या करना है,
तय आप करें। जिनको खरबों लगाना है वो कमेंट में खरबों लिखें, और जिनको नेटवर्क में आना है वो नेटवर्क मार्केटिंग लिखें। दोस्तों, जीवन में एक चीज हमेशा याद रखें, इंसान इस पृथ्वी पे एक ऐसा प्राणी है जो ठान लेता है वो कर देता है। देखिए, हम एक जगह सुने थे एक स्लोगन, हमारे मन में हमेशा ये विचार आते रहता है और ये हमेशा हमें जागृत करता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो ठानना पड़ेगा। दोस्तों, कहा गया है, किसी के पैरों पे गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। दुनिया की कोई ताकत आपको मंजिल पे पहुंचने से रोक नहीं सकती। तो आपको भी ठानना है। अच्छा, जो जो लोग ठानने वाले हैं वो कमेंट में ठानना जरूर लिखें, यस आई कैन डू इट। दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे कि यदि राइट वाला साइड सारा आइटम चाहिए तो आपको कॉर्पोरेट वाला बिजनेस करना पड़ेगा। अब थोड़ा हम लोग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का बात करते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? दोनों तो आपको कॉर्पोरेट का ही मालिक बनाता है, एक में लगाना पड़ता है, एक में नहीं लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, जब आप कॉर्पोरेट का शुरुआत करते हैं तो वहां पे जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, जो एंट्री लेवल होता है वो सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे से आप शुरू करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ जो आपकी शुरुआती पॉइंट होती है, आप सबसे ऊपर होते हैं। वहां कॉर्पोरेट में आप नीचे होते हैं, आपका टीम ऊपर होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऊपर होते हैं और आपका टीम आपके नीचे होता है। तो अब आप तय करें कि कहां से शुरू करना चाहते हैं। एंट्री लेवल आपका नीचे होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए? यदि ऊपर होना चाहिए तो नो डाउट आपको नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना पड़ेगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ, किस स्ट्रक्चर पे आप काम करना चाहते हैं। अब दूसरा जो फर्क है कॉर्पोरेट में और नेटवर्क मार्केटिंग में, कॉर्पोरेट जो बाहर का है, वहां जो मार्केट प्लेस में काम करना पड़ता है, वहां आपका एफर्ट लगता है, यानी आपको जो कुछ भी करना है वो अपने दम पे करना है, खुद के दम पे करना है। वहां आपको धक्का देने वाले मिलेंगे, वहां आपको नीचा दिखाने वाले मिलेंगे, वहां आपके विषय में बुरा भला सोचने वाले मिलेंगे, लेकिन कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ योर एफर्ट नहीं चलता, यहाँ आवर एफर्ट चलता है। दोस्तों, यहाँ हर कोई मिल के काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपका दुश्मन भी यदि आपका अपलाइन है तो भी वो ऊपर वाले से कहेगा कि हमारे उस दुश्मन डाउनलाइन को आगे बढ़ा, क्योंकि जब तक आप नहीं बढ़ेंगे तब तक वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई अपना दम बराबर लगाता है, हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है। तो इसलिए आपको कहाँ काम करना है आप तय कर लें कि आप आवर एफर्ट वाले प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं या योर एफर्ट वाले प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की नाव किसी भी मझधार में डूबे नहीं, आप अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, आप अपने आप को टॉप पे पहुंचाना चाहते हैं, तो दोस्तों, यदि आपको सक्सेस चाहिए अपने लाइफ में, इफ यू वांट टू सक्सेस, देन पहला जो काम आपको करना है, फॉलो योर ड्रीम्स। यानी आपका जो फोकस होना चाहिए वो हमेशा आपके ड्रीम पे होना चाहिए, हमेशा आपके गोल पे होना चाहिए। जब तक आपका फोकस आपके लक्ष्य पे नहीं होगा, आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, आप भटकते रहेंगे। दोस्तों, ड्रीम और गोल में क्या फर्क है? जब तक आपका सपना आपके दिमाग में होता है वो ड्रीम के रूप में रहता है, लेकिन जिस दिन वो ड्रीम आपके दिमाग से निकल के डायरी पे आ जाता है, वो आपका गोल बन जाता है। तो आपका फोकस हमेशा गोल पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए, थोड़ा सा भी नजर इधर उधर गया तो आपका गोल आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा और तब फिर आपका सपना भारी लगने लगेगा आप पे। देखिए, अभी आप लोग, कोई लैपटॉप पे बैठा होगा, कोई मोबाइल पे बैठा होगा, आप लोग उसके तरफ देख रहे हैं, आपको यूट्यूब में मैं दिख रहा हूं, लेकिन जैसे ही नजर लेफ्ट या राइट करे, आपको पता चलेगा स्क्रीन आपके सामने से गायब और आपको दूसरा कुछ दिखने लगा। और यही रीजन है कि मैक्सिमम लोग सक्सेस नहीं ले पाते, क्योंकि उनका जो फोकस है वो इधर उधर भटक जाता है। दूसरा क्या करना है दोस्तों? री इन्वेंट योर सेल्फ। देखिए, यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपना निर्माण करना पड़ेगा। देखिए, हर व्यक्ति इस दुनिया में अपने आप को बुद्धिमान मानता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि नहीं, मैं गलत हूं, मुझको कुछ आता नहीं है,
सब सारे के सारे लोग अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन दोस्तों समझदारी इसमें नहीं है कि आप कितने समझदार हैं, समझदारी इसमें है कि आप अपने समझदारी को बदल के कितने आगे निकलना चाहते हैं। तो री इन्वेंट योरसेल्फ। देखिए हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूं कि मनुष्य सिर्फ अपने भाग्य का निर्माता नहीं है, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही विधाता भी है। यानी आपको ऊपर वाले को ढूंढने कहीं नहीं जाना, वो आपके अंदर है, आपके कर्मों में है। जैसा कर्म करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। वो गाना आपने सुना होगा ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो गीता जो कि सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट बुक माना गया है, उसमें लिखा हुआ है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो जब कर्म हमें करना है तो हमें क्या करना है, अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को ठीक करना है। देखिए किसी भी डिपार्टमेंट को देखे दोस्तों, आप बैंक को देखिए, बैंक में सिक्योरिटी गार्ड वाला भी होता है, बैंक में क्लर्क भी होते हैं, बैंक में बैंक मैनेजर भी होते हैं, सबके सब इंसान है। तीनों के तीनों 8 घंटा काम करते हैं, लेकिन क्या तीनों की सैलरी एक जैसी होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तीनों का जो अपना निर्माण है वो अलग अलग होता है। जो लो कैटेगरी का निर्माण करते हैं उनको पे आउट भी लो कैटेगरी का मिलता है, और जो अपर कैटेगरी का निर्माण करते हैं अपना, उनको पे आउट भी अपर कैटेगरी का मिलता है। तो री इन्वेंट योरसेल्फ, आपको अपना निर्माण करना है। साथ में यदि आप जिंदगी में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज होती है। जिम्मेदारी, अक्सर लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, उनको लगता है मैं क्यों करूं, तो कौन करेगा? करोड़पति आपको बनना है, लाइफ में नंबर 1 आपको बनना है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका ना अपलाइन जिम्मेदारी लेगा ना आपका डाउनलाइन जिम्मेदारी लेगा। लेना तो आप ही को पड़ेगा। देखिए जिम्मेदारी से क्या होती है दोस्तों, जब जिम्मेदारी बड़ी होती है तब कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे काम बड़े ये अच्छे लगने लगते हैं। देखिए हम क्यों बोलते हैं कि ये काम मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, ये काम मेरे स्टैंडर्ड का है? क्योंकि हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। आप देखिए, आप घर में कोई भी काम करते हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं ये काम हमारे स्टैंडर्ड का नहीं, नहीं करना चाहिए? क्यों? तो क्यों ऐसा नहीं लगता है? क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। आपको यदि पड़ोसी बोल दे भाई साहब थोड़ा हमारा नाला साफ कर दो, आप करेंगे? वहां आपको लगेगा कि पड़ोसी हमारा इंसल्ट कर दिया। लेकिन कभी आपको ऐसा आपके घर में हुआ होगा कि कभी नाला ब्लॉक हो गया और कोई स्वीपर नहीं मिला, तो आप खुद साफ करते हैं या नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वहां जिम्मेदारी आ जाती है। वहां वो काम छोटा क्यों नहीं होता? क्योंकि जिम्मेदारी आ जाती है। तो दोस्तों जिम्मेदारी हर जगह व्यक्ति को आगे की ओर लेके जाता है। देखिए जिम्मेदारी रास्ता खोजती है और गैर जिम्मेदारी बहाना बनाती है। अब आपको देखना है कि आपको अपने सपने पे पहुंचने का रास्ता ढूंढना है या बहाना बनाना है। दोस्तों मैं एक किताब में पढ़ा था, या तो जिंदगी बनाओ नहीं तो बहाना बनाओ। बहाना बनाने वाले कभी जिंदगी नहीं बनाते और जिंदगी बनाने वाले कभी बहाना नहीं बनाते। अब आपको क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बहाना बनाना है या जिंदगी बनाना है। और यदि जिंदगी बनाना है तो ये छोड़िए, ये इनका काम है, वो उनका काम है, ये फलाने का काम है, ये ढिगना का काम है, ये सब करने से काम नहीं चलेगा। यही करते करते कितना समय निकल चुका है। आपको अपना जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों आप आत्म अनुशासन में रहते हैं या नहीं रहते हैं? आपको अमीर बनना है तो आपको सारा काम अमीरों वाला करना पड़ेगा। आप कहीं भी देखे, कोई भी किताब पढ़े जो अमीर बनने वाला है या जो किताब अमीर बनाने वाले सिद्धांतों को बताता है, वहां पे एक चीज जरूर लिखा हुआ है, आत्म अनुशासन की बात। अमीर बन जिसके जैसा बनना है उसका कॉपी बनना पड़ेगा आपको। आप चेक कीजिए कि अमीर लोग कितने बजे जगते हैं, पता चलेगा वो 5 बजे सुबह जग जाते हैं। और हम अमीर बनना चाहते हैं और जगते हैं 9 बजे। तो जो 9 बजे सो के उठता है वो अमीर नहीं बन सकता, बेवकूफ जरूर बन सकता है। आपको बेवकूफ बनना है या अमीर बनना है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। देखिए सेल्फ डिसिप्लिन। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपलाइन के सामने बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। सर ये काम मैं करता हूं, वो काम मैं करता हूं, ऐसे करना चाहिए सर, ये भी करता हूं, वैसे करना चाहिए, ये भी करता हूं, लेकिन बिजनेस बढ़ता नहीं। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं। और झूठ बोल के किसको धोखा देते हैं? आप अपने आप को धोखा देते हैं। कोई यहाँ पे किसी को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप बिजनेस प्लेटफॉर्म पे है और बिजनेस करने वाला हर व्यक्ति अपने बिजनेस का मालिक होता है। और मालिक खुद को धोखा दे सकता है, दूसरे को धोखा नहीं दे सकता। तो देखिए सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे अच्छा चेक करने का तरीका क्या है? आप जब अकेले होते हैं
वहां सबसे ज्यादा आप कौन सा काम करते हैं, चेक कीजिए। अकेले रहने पे आपको सोना अच्छा लगता है, या अकेले रहने पे व्हाट्सएप पे अच्छा लगता है, या अकेले रहने पे फेसबुक पे बढ़िया बढ़िया बातें लिखना आपको अच्छा लगता है, फेसबुक लीडर बनना अच्छा लगता है। आप जब अकेले रहते हैं तो क्या करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। या जब आप अकेले रहते हैं तो आपका फोकस होता है कि हम बिजनेस प्लानिंग करें, हमें कैसे हमारे घर में अमीरी आएगी, कैसे हमारा टारगेट पूरा होगा, कैसे हमारे डाउनलाइन आगे बढ़ेंगे। तो अकेले रहने पे क्या करते हैं, चेक करें आप, और उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आप डिसिप्लिन में हैं या नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे डायलॉग बाजी का काम करते हैं, वो करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। तो दोस्तों, ये करने से आपका काम नहीं चलेगा। आपका बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा, ये आप तय करेंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। क्यों करना है? क्योंकि डिसिप्लिन टर्न्स एबिलिटी इनटू अचीवमेंट। आपका जो अनुशासन है वो आपके एबिलिटी को कन्वर्ट कर देता है अचीवमेंट में। यानी अचीवमेंट चाहिए तो एबिलिटी से ही आएगा, और एबिलिटी डिसिप्लिन से ही आएगा। तो डिसिप्लिन में रहना है। अब डिसिप्लिन क्या है? आप अमीरों का वीडियो देखिए, कौन कितने बजे जगते हैं, कौन कितने बजे सोते हैं, कौन कितने बजे क्या करते हैं। देखिए हमारे ग्रेट अपलाइन मुकेश कोठारी सर, उनका एक बात हमको बहुत अच्छा लगा कि किसी भी काम को करने के पहले सोचो, करने के पहले सोचो कि ये काम आपको आपकी मंजिल पे लेके जाएगी कि नहीं, और यदि जाती है तो करो, और नहीं जाती हो तो तुरंत छोड़ो। तो ये पॉइंट हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा सक्सेस लेके आया, और ये पॉइंट आपको भी चेक करना चाहिए किसी भी काम को करने के पहले। दोस्तों, यहां पे एक चीज मैं कहूंगा कि यदि रियल में आप अमीर बनना चाहते हैं, रियल में यदि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके बाद की बात मैं करूं कि यदि आप चाहते हैं अपने लाइफ में सक्सेस, तो देखिए एक चीज याद रखें, लीडर्स आर रीडर्स। यदि आपको लीडर बनना है तो रीडर बनना पड़ेगा। और जब तक आप रीडर, हमारे बहुत सारे साथी बोलते हैं क्यों किताब पढ़ें, किताब पढ़ने से हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा क्या, ये करने से हमारा वो हो जाएगा क्या। यहाँ एक्सक्यूज बहुत होता है। तो देखिए एक्सक्यूज क्या है, एक्सक्यूजेज आर प्री प्लान लाइज। यानी प्लानिंग से बोला गया झूठ ही क्या कहलाता है, एक्सक्यूज कहलाता है। देखिए आप दुनिया की किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कोई भी नेटवर्क कंपनी आपको अच्छी लगती हो, वहां पे चेक करें कि जो लाखों में कमाता है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। और जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जो लाखों कमाता है वो तो बोलता भी अच्छा है, वो तो ट्रेनिंग भी अच्छा दे लेता है, उसके पास नॉलेज भी अच्छा है। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको भी लाखों में कमाना है तो उतना नॉलेज आपके अंदर भी होना चाहिए। और जब तक उतना नॉलेज नहीं आएगा तब तक आप टॉप पे नहीं जा सकते। और नॉलेज का सबसे जो आसान तरीका है नॉलेज लेने का, वो क्या है? किताब पढ़ें, कैसेट सुने, जिसके जैसा बनना है उसको फॉलो करना शुरू करें। तो आपको डेली किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आपको 10 मिनट मन करता है 10 मिनट पढ़े, 15 मिनट मन करता है 15 मिनट पढ़े, लेकिन यदि लाइफ में कामयाब होना है तो पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप सक्सेस नहीं ले सकते। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं आपका सपना जल्द से जल्द पूरा हो, तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं टाइम इज मनी, लेकिन सबसे आसानी से हम क्या खर्च करते हैं? अपने समय को खर्च करते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति, यदि हम इंडिया की एवरेज आयु की बात करें तो लगभग 70 से 80 साल एवरेज आयु है यहाँ पे एक इंसान का। और हमारे इंडिया में ऐसा कल्चर है कि 20-30 साल के बाद लोग सोचना शुरू करते हैं कि जीवन में करना क्या है। यानी कि 30 साल तो ऐसे ही खत्म हो गया, 80 साल का एवरेज आयु है, उसमें से 15 साल रिटायरमेंट के नाम पे आप हटा दें, क्योंकि 60 65 70 जाते जाते आपसे कुछ होने वाला नहीं है। उस समय लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं हमारे देश में और बोलते हैं अब तो ऊपर जाने का समय आ गया। यानी ऊपर जाने का वो इंतजार करते हैं, काम नहीं करते हैं। यानी काम करने का तो ऊपर से 15 साल हटाए, नीचे से 30 साल हटाए, 45 हट गया, अब 80 में 45 हट गया, बचा कितना? और उतना ही समय है आपके पास अपने आप को नंबर 1 बनाने का। तो टाइम का यूज कर लें या टाइम को पास कर लें। आप टाइम का सदुपयोग करें या टाइम को बर्बाद करें। लेकिन दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए, न्यूटन का तीसरा नियम हर कोई जानता है, क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है।
यानी आज आप टाइम को बर्बाद करेंगे और कल टाइम आपको बर्बाद करेगा। तो क्या चाहते हैं आप? अपनी बर्बादी चाहते हैं? उड़ाएं टाइम को। आज आप टाइम को उड़ाएंगे, कल टाइम आपको उड़ाएगा। दोस्तों, जीवन में हमेशा आपको एक चीज याद रखना है, जिनको वर्तमान में वक्त नहीं दिखता, भविष्य में वक्त उनको बहुत कुछ दिखा देता है। तो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। अपने टाइम को कभी भी पास नहीं करना है, अपने टाइम का सदुपयोग करें आप, यदि लाइफ में आगे बढ़ना है तो। और उसके बाद सबसे बड़ा जो चीज है वो है रिस्क। लोग जीवन में रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, उनको डर लगता है, हमारा ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, हम काम करें और ऐसा हो गया तो इस तो का कोई जवाब नहीं है। नो रिस्क नो गेन। लाइफ में आगे बढ़ना है, रिस्क लेना पड़ेगा, और जब तक रिस्क नहीं लेंगे आप, लाइफ में कामयाबी नहीं आ सकती। दोस्तों, आज से 16 साल पहले हमारे पास भी मौका था, हम भी जॉब के लिए फॉर्म भर सकते थे, लेकिन उसी टाइम हमें आरसीएम मिला और आरसीएम मेरे समझ में आ गया था। हम क्या किए? रिस्क लिए। अपने पास दूसरा काम करने का भी ऑप्शन था, लेकिन हम नहीं किए, हम रिस्क लिए। आरसीएम समझ में आ गया था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, लगातार 16 साल से हमारे लाइफ की पहली कंपनी, पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आरसीएम है, और आज भी हम आरसीएम में। हमें कंपनी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन लोग इधर उधर भागते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जो भी करना है आपको करना है। तो जब करना हम ही को है तो फिर इधर उधर क्यों भागना है? दोस्तों, एक चीज याद रखें, रोड पे सबसे ज्यादा मरा हुआ कौन सा जानवर मिलता है आपको? और जो मिलता है वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो इधर उधर ज्यादा भागता है। तो आपको कैसा रिजल्ट चाहिए अपने जीवन में? उस जानवर के जैसा चाहिए या इंसानों के जैसा चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, हम एक बात आपसे बोलेंगे, हमारी बातें आपको अच्छी भी लग सकती है, नहीं भी लग सकती है, लेकिन आपको भी इस मेंटलिटी का बनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में खुद से ज्यादा अपने पड़ोसी का ख्याल रखते हैं, अपने लोगों का, अपने रिश्तेदारों का ज्यादा ख्याल रखते हैं कि ये काम कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, एक कोटेशन जो हमको बहुत अच्छा लगता है, अगर लगता है तुम्हें गलत हूं मैं तो सही हो तुम, क्योंकि थोड़ा अलग हूं मैं। और आपको यदि लाइफ में अलग रिजल्ट चाहिए तो सबसे अलग रहना पड़ेगा। जब तक सबसे अलग नहीं रहेंगे तब तक अलग रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो क्या आप लोग तैयार हैं अलग रिजल्ट के लिए? तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि यस आई कैन डू इट। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको द पाथ टू सक्सेस इन द नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने का रास्ता कौन कौन सा है, क्या क्या करके हम सक्सेस ले सकते हैं। तो आप लोगों के पास यदि डायरी पेन हो तो आप नोट करने के लिए तैयार हो जाएं। और नियम नंबर 1, बिजनेस कंटिन्यूटी। यदि आपको यहां पे सफल होना है, और बात यही की नहीं है, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे सफल होना है, तो आपके बिजनेस में कंटिन्यूटी चाहिए। आज जितने भी लोग बोल रहे हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चलता, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, तो आप चेक कीजिए अपने आप को, पूछिए अपने दिल से कि क्या आप प्रतिदिन काम करते हैं। और गारंटी के साथ मैं बोलूंगा 99% लोगों का, इवन 99.9% लोगों का एक ही जवाब आएगा, नहीं। ये हाँ वाला जवाब सिर्फ उसी टाइम आता है जब अपलाइन को समझाना होता है। दोस्तों देखें, हमारे यहां लोग जिंदगी को चलाने के लिए नौकरी करते हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती वो खेती करते हैं, जिनके पास खेत नहीं है वो छोटा मोटा अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अब आप चेक कीजिए, नौकरी वाला अपने लाइफ में 50 से 60 साल तक काम करता है। 62 साल में कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है जहां 62 साल में भी रिटायरमेंट होती है, तो 62 साल तक ये व्यक्ति नॉन स्टॉप काम करता है। बॉस के बातों को सुनता है, गालियों को सुनता है, नहीं मन है फिर भी जाता है, पूरा जीवन ड्यूटी करते करते ये व्यक्ति गुजार देता है। तो आप बताएं, 62 साल के बाद इनको मिलता है क्या? तो एवरेज नौकरी वाले 50 से 60 लाख रुपया लाइफ में कमाते हैं और इनके सपने धरे के धरे रह जाते हैं। यदि हम बात करें
हमारे किसान भाई की, तो ये लाइफ टाइम काम करते हैं। लाइफ टाइम मतलब जब तक शरीर में जान है तब तक काम करना है। और मिलेगा क्या, तो ये ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है। इनको खुद नहीं पता कि अपने जीवन में क्या कमाएंगे क्या नहीं। कितने हमारे किसान भाई, लगभग 80% किसान हमारे यहाँ अपने बाप दादाओं के बनाए हुए मकान में पैदा लेते हैं और उसी में चले भी जाते हैं, उनसे अपना मकान भी नहीं बनता। और यदि हम बात करें बिजनेसमैन की, तो यहां भी लाइफ टाइम काम करना पड़ता है, लेकिन मिलेगा क्या, तो जितना लगाएंगे उतना मिलेगा, नहीं लगाएंगे नहीं मिलेगा। तो ये फंडा होता है काम करने का। कोई भी व्यक्ति 60 साल से कम काम नहीं करता और लगातार ये लोग काम करते हैं। लेकिन अब हम बात करें कि जब ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पे ईमानदारी से काम करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं? हमारा क्या होता है शेड्यूल, हम कैसे काम करते हैं? और बात यह है कि हम यदि लगातार काम नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते? तो इसका एक ही कारण है, टोटल लैक ऑफ विजन। दोस्तों, हम अपने जिंदगी में धृतराष्ट्र बन गए हैं, कुछ नहीं दिख रहा हमें, जो दुनिया दिखाती है वही देखते हैं। तो देखिए, दुनिया के बातों पे चलेंगे तो रिजल्ट दुनिया वाली ही आएगी। और यदि दुनिया से अलग रिजल्ट चाहिए आपको, तो थोड़ा अलग आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों, आपको मैं बताऊं, नियम नंबर 1 हमेशा याद रखें। देखिए, डेली काम करने का कितना बड़ा रिजल्ट आ सकता है। आप कुछ मत करें, एक व्यक्ति को डेली बताएं अपना मार्केटिंग प्लान। डेली एक व्यक्ति को आप बताएंगे तो साल में कितने को बताएंगे? 365 को बताएंगे। अब थोड़ा सोचिए, यदि 365 लोगों को प्लान दिखाया जाए तो उसमें से कितने लोग अपने साथ आ सकते हैं? तो दोस्तों, यहां पे हर व्यक्ति का जवाब अलग अलग हो सकता है। जो जो लोग YouTube पे लाइव हैं वो अपना अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखे कि 365 में कितना। लेकिन 10:1 का रिजल्ट जरूर आता है। यदि हम 365 में 10 भी व्यक्ति को करे तो एक साल में हमारे नीचे 10 लोग आएंगे। भले हमारे पास कुछ नहीं हो, लेकिन 10 लोगों की पूंजी खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, बड़ा काम करना है तो बड़े काम का रिजल्ट थोड़ा धीरे धीरे आता है। कभी भी बड़े मुकाम का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। तो एक साल में 10 लोग आ गए, अब हमें क्या करना है? अगले साल थोड़ा अलग हटके काम करना है। अब हमें इन 10 लोगों को समझाना है, इन 10 लोगों को साथ में लेके चलना है, इन 10 लोगों का लीडर बनना है, इनको सही तरीका समझाना है, इनको बताना है कि भाई, हम डेली एक लोगों को बताते थे, हमारे 10 आ गए, और आप भी डेली एक लोगों को बताएंगे, चाहे कितना भी आए। जो आता है वही बताइए। ये अपलाइन की इंतजार में मत रहिए, अपलाइन आएगा तो प्लान दिखाने जाएंगे, हमसे नहीं जुड़ेगा। 365 में 10, तो इनको बताएं कि हमारे 365 में 10 आ गए, तो आप भी 365 को बताएंगे तो आपके भी 10 आ जाएंगे। अब यहां पे एक चीज गौर करने वाली बात है, जो लोग एक महीने में 10 कर लेते हैं, वो ये सोच के खुश मत हो कि एक साल का काम हमारा एक ही महीने में हो गया। यहां इंपॉर्टेंट 10 का आना नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट डेली प्लान दिखाना है। इंपॉर्टेंस यहां प्लान दिखाने का है। तो आपको कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं ये नहीं देखना है, बस एक शेड्यूल बना लेना है कि डेली डेली हमें एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है। अब एक साल में 10 हो गए और यही काम ये 10 करेंगे आपके साथ मिलके। दूसरे साल 100, तीसरे साल 1000, चौथे साल 10,000, पांचवें साल 1,00,000। और 1,00,000 लोग यदि वेल डिसिप्लिन वाले हों, यदि 1,00,000 लोग हमारे डायमंड क्लब वाले हों, तो आपका बिजनेस 5 साल बाद कितना होगा? 50 करोड़। अब बताइए, क्या एक साल में हम 10 डायमंड क्लब वाले को नहीं तैयार कर सकते? और यदि आपसे नहीं होता है तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप खुद नहीं करते। तो किसी भी काम को करने के पहले खुद करना पड़ता है, तब जाके। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि पहले खुद करना है, फिर लोगों को बताना है। और जब सोच के देखिए, 5 साल में हमारा बिजनेस 50 करोड़ का हो गया, तो 10 साल बाद कितना होगा बिजनेस? थोड़ा सोचिए, 20 साल बाद कितना होगा आपका बिजनेस? यदि आप भी नौकरी वाले और किसानों की तरह और बाहर वाले बिजनेसमैन की तरह लाइफ टाइम काम किए, तो 30 साल बाद कितना होगा बिजनेस? तो दोस्तों, बिजनेस कितना होगा इस बात को भूल जाइए। यदि आप लगातार काम करते हैं तो आपका इनकम करोड़ों में होगा। सोचिए, सोचने वाली बात है, कैलकुलेशन की बात है।
लाइफ मैथमेटिक्स पे चलती है। आप कैलकुलेट कीजिए कि जब आपका इनकम करोड़ों में होगा तो आज जो हम कार की बात करते हैं 30 साल बाद हमारे यहां ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आ सकता है या नहीं आ सकता है। और दोस्तों मैं जो तरीका बता रहा हूं आप उस पर काम करके देखिए, ये सिर्फ आएगा ही नहीं, ये आपका उड़ेगा भी, इस बात की गारंटी है। तो पहला काम क्या करना है, कंटिन्यूटी रखना है अपने काम में। दूसरा बात बताएं, लेकिन इससे पहले हमारा एक सवाल है आपसे कि क्या आपको ये पॉसिबल लगता है, इज इट पॉसिबल। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो आपको ठानना है, मानना नहीं है, मानने वाला नहीं बनना है, ठानने वाला बनना है। अब नियम नंबर 2, चेक योर सेल्फ। अपने आप को चेक करना है, इन विच क्वाड्रेंट यू बिलोंग, आप किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारा बिजनेस नहीं चलता, क्यों नहीं चलता। अभी आप चेक कीजिए, 4 तरह के क्वाड्रेंट हैं और ऐसा रॉबर्ट टी कियोसाकी बताए हैं, इसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें ESBI 4 कैटेगरी है। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी यू हैव ए जॉब, यानी जिनके पास कोई काम है, जो काम करते हैं उनको एम्प्लॉय हम बोलते हैं। दूसरा एस क्वाड्रेंट, सेल्फ एम्प्लॉय, यानी यू ओन ए जॉब, यानी उनके पास काम भी है और वो अपने काम के मालिक भी है, उनका अपना काम है। तीसरा बिजनेस ओनर, इसका मतलब यू ओन ए सिस्टम, इनके पास एक सिस्टम है और पीपल वर्क फॉर यू, जिस सिस्टम में लोग आपके लिए काम करते हैं वहां पे उनको बिजनेस ओनर बोला गया। और आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टर, जिनके पास बाप दादाओं का पैसा है, यहाँ पे मनी वर्क फॉर यू, यानी यहाँ पे मनी पैसा आपके लिए काम करता है। अब यहाँ पे 4 चीजें समझने वाली है। यू हैव ए जॉब वाले कैटेगरी के लोग एम्प्लॉय कब काम करते हैं, जब ऑर्डर आता है, ऑर्डर आएगा ये काम करो करेंगे, ऑर्डर नहीं आएगा आराम से कुर्सी पे बैठे रहेंगे। आप बहुत सारे ऑफिसों में देखे होंगे ऐसा होता है। तो आप भी उस कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि ऊपर से ऑर्डर आता है, भाई प्लान दिखाओ तो प्लान दिखाने जाते हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है सेमिनार में आओ तो सेमिनार में जाते हैं, यानी कुछ भी काम करना हो ऊपर से ऑर्डर आता है तो आप करते हैं। इसका मतलब आप ई सेक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ई सेक्शन वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में अमीर नहीं बनता। अब दूसरा कैटेगरी एस क्वाड्रेंट वाला, यू ओन ए जॉब, इसमें इंजीनियर होते हैं प्राइवेट, इसमें प्राइवेट डॉक्टर होते हैं, इसमें वकील होते हैं। तो यहाँ पे क्या ये कब काम करते हैं, जब इनके पास डिमांड आता है। कोई क्लाइंट आया, इंजीनियर साहब नक्शा बना दो, तो ये काम करेंगे। कोई क्लाइंट आया, डॉक्टर साहब चेक करो, तब ये काम करेंगे। कोई क्लाइंट आया बोले वकील साहब हमारा केस लड़ दो, तब ये लड़ेंगे। और कोई नहीं बोला तो ये चुपचाप बैठे रहते हैं। यानी कि आप वैसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि आपका डाउनलाइन आपसे टाइम मांगता है तो देते हैं और नहीं मांगता है तो जय जय सिया राम, तो भी आप अमीर बनने वाले नहीं हैं। आपको यदि अमीर बनना है तो इस क्वाड्रेंट में आना होगा, बिजनेस ओनर वाले में आना होगा, जहां की लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, यहाँ बहाना नहीं होता है उसके वजह से ये हो गया, उसके वजह से आज लक्ष्य कंपनी नहीं चले तो ये नहीं बोलेगा लिटिल वाले की वजह से हमारा लक्ष्य बंद हो गया। चलाना ना चलाना ये लक्ष्य वाले की उत्तरदायित्व है। तो आपको भी बिग बिजनेसमैन बनना है। क्यों बनना है दोस्तों, क्योंकि देखिए जो इधर लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट में है ये इंडिविजुअल एफर्ट लिमिटेड इनकम, इनके पास एक्टिव इनकम होता है। 95% लोग इस क्वाड्रेंट में होते हैं, लेकिन दुनिया का मात्र 5% वेल्थ ही इस 95% लोगों के पास होता है। लेकिन यदि हम राइट सेक्शन की बात करें बी और आई क्वाड्रेंट की, तो यहां इंडिविजुअल एफर्ट पे काम नहीं होता, यहां टीम वर्क होता है। यहां का इनकम लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड इनकम होता है। यहां का इनकम पैसिव नहीं होता, ये एक्टिव नहीं होता, पैसिव इनकम होता है। देखिए एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या है। एक्टिव में जब तक आप एक्टिव रहते हैं तो आता है, एक्टिव बंद इनकम बंद। और पैसिव में आप एक्टिव नहीं भी रहते हैं तो भी इनकम आते रहता है, आते रहता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि मात्र 5% लोग इस क्वाड्रेंट में हैं, लेकिन दुनिया का 95% वेल्थ इन लोगों के पास है। यानी ये जो दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, नौकरी ले लो, खेती कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लूट मचा दो, मात्र 5% वेल्थ के लिए मचा हुआ है। तो अब बताइए आपको किस वेल्थ के लिए काम करना है, 5% वाला या 95% वाला।
कमेंट में जरूर लिखें आप 95% वाला चाहिए या 5% वाला चाहिए। और नियम नंबर 3, मेक ए नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है तो लोगों का नेटवर्क बनाने से काम नहीं चलेगा। जो लोग बोलते हैं, अरे हम तो मीटिंग में इसलिए नहीं आए, फलानी जगह प्लान दिखाने जाना था। आप प्लान दिखा के लोगों का नेटवर्क तैयार करते हैं, और यही लोग आते भी हैं, आराम से चले भी जाते हैं। यहां लोगों का नेटवर्क नहीं बनाना है, कम्युनिकेशन का नेटवर्क बनाना है, कम्युनिकेशन का जाल बनाना है। आप लोगों को लाए, यहीं पे काम खत्म नहीं होता, उनके साथ कम्युनिकेट करके कनेक्ट रहना है आपको। ये कनेक्शन बनाने का बिजनेस है। जब तक कनेक्शन बनेगा नहीं, आपका नेटवर्क बढ़ेगा नहीं, और जब तक नेटवर्क बढ़ेगा नहीं, तब तक आपके पास बड़ा इनकम आएगा नहीं। यदि आप सोचते हैं कि हम बंसी डाल के मछली पकड़े, तो कितना मछली पकड़ेंगे आप? एक कांटे में तो एक ही मछली आएगा। कुछ लोग हैं कि मछली मारने के लिए मच्छरदानी लेकर जाते हैं, मच्छरदानी में कितना मछली फंसा लेंगे आप? अब कोई मच्छरदानी लेकर समुद्र में चला जाए कि हम भेल को पकड़ लेंगे, तो भेल आएगी क्या? भेल को पकड़ना है तो महाजाल बनाना होगा, और महाजाल के लिए ज्यादा से ज्यादा धागाओं को कनेक्टेड करना पड़ेगा एक दूसरे से, तब जाके बड़ा जाल बनेगा। और जितना बड़ा जाल, उतना ज्यादा मछली, उतनी बड़ी मछली। तो कम्युनिकेशन का आप चेक करें। आपका बिजनेस नहीं चलता है, या आपके लोग जुड़ते हैं और तुरंत डीएक्टिवेट हो जा रहे हैं, तो आप चेक करें कि आपके कितने लोगों से आप बात करते हैं। पता चलेगा कि आपके डिक्शनरी में वही 15 लोग हैं जिनसे कि आप डेली बात कर लेते हैं 1-1 घंटा। तो 15 लोगों से 1-1 घंटा डेली बात करने से बेहतर है कि आप 60 लोगों से 1-1 मिनट बात करें। तो नियम नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नेटवर्क में क्या करना है? कम्युनिकेशन का नेटवर्क बनाना है। सिर्फ लोगों को जोड़ने से काम नहीं चलेगा, कम्युनिकेट करना है आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से, तब जाके आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये आप लीडर बन के ऊपर राजाओं की तरह कुर्सी पे बैठे रहेंगे, आई एम लीडर, मेरा ये काम नहीं है, प्लान दिखाना मेरा काम नहीं है, मीटिंग में गए, अरे लोग क्यों नहीं आए, तो ये लीडर बनने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेसमैन बनने का बिजनेस है। और बिजनेस में मालिक कभी भी अपने काम को छोटा या बड़ा नहीं करता है। तो ये नियम नंबर 3 आपको याद रखना है। और इस नियम नंबर 3 से फायदा क्या क्या है? तो पहला फायदा, जब आप बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप होगा। आज आप ये चेक कीजिए, आपको आरसीएम में किसी से भी ज्यादा पड़ता है तो क्यों पड़ता है? आज हम कोठारी सर को जानते हैं, आज हमारा रिलेशन सुरेंद्र सर से बढ़िया है, राकेश सर से बढ़िया है, विजय सर से बढ़िया है। हमारे बहुत सारे अपलाइन हैं, सारे अपलाइनों का नाम हम नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे मित्र लाइन भी है जिनसे हमारा बहुत पटता है। तो क्यों ये रिलेशन कैसे बना? तो सिर्फ बात करने से बना है। और यदि बात में गैप हो जाए तो वहीं पे रिलेशन टूट भी जाता है। आप अपने घर में ही किसी व्यक्ति से बात करना बंद कर दीजिए, देखिए 2-4-5 महीने के बाद दोनों में रिलेशन गैप होता है या नहीं होता है। नियम नंबर दूसरा फायदा, पहला फायदा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप होता है, दूसरा फायदा हैवी गैदरिंग इन एमएसटी। मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में आपके ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहा अपने टीम के साथ, तो और ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे तो बिजनेस भी ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस, याद रखना है आपको। देन नियम ये फायदा नंबर 3, ए लार्ज नंबर ऑफ डुप्लीकेट कैडेट्स तैयार होंगे। आपको डुप्लीकेट करने वाले बड़ी संख्या में तैयार होंगे। तो आप सोच के देखिए, जब आपके जैसे बहुत ज्यादा लोग आपके टीम में आ जाए, आपका बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और नियम नंबर 4, डेवलप्ड सिमिलर आइडियोलॉजी टीम, यानी यहाँ पे सारे लोग एक ही तरफ चलेंगे, एक ही साथ जोर लगाएंगे। कोई टीम में इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई कहता है ऐसे करो तो वो बोलता है नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है? कम्युनिकेशन गैप से होता है। तो कम्युनिकेट करें अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा। नियम नंबर 4, इन्वेस्टमेंट। देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है, यदि बिजनेस को, दुनिया का कोई भी बिजनेस जब आप करते हैं तो हाँ रनिंग एक्सपेंसेस आता है, पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, बिजनेस में कभी भी पैसा खर्च नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं जितना आता नहीं उससे ज्यादा तो चला जाता है। चला नहीं जाता है, इन्वेस्ट होता है।
आपको यहाँ भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए? सेमिनार टिकट्स पे। आपके लोग क्यों नहीं आते हैं? आप लोगों को लाते हैं, बोलते 100 का कटा लो, और वो बोलते हैं पता नहीं क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा, 100 रुपया हम क्यों लगाए। तो देखिए, अब बिजनेस का स्टार्टअप करना है तो थोड़ा तो लगाना पड़ेगा। बाहर भी आप दुकान खोलते हैं, आप पान दुकान ही खोलिए तो गुमटी कौन बनाएगा? आप ही को खरीदना है। ठेला पे ही सब्जी बेचिए, ठेला कौन खरीदेगा? आप ही को खरीदना है। किराना दुकान खोल लीजिए, काउंटर आपको बनाना है, एग्रीमेंट आपको करना है। तो दुनिया का कोई भी बिजनेस कीजिए, पूंजी लगेगा तो यहाँ भी थोड़ा सा पैसा सेमिनार के टिकट पे लगा देना है, थोड़ा सा पैसा फील्ड वर्क पे लगा देना है, थोड़ा पेट्रोल में खर्च होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा पैसा है। अब लोग पैसा खर्च ना हो इसलिए घर में बैठे रहते हैं, तो घर में बैठ के बिजनेस हो जाएगा क्या? जब तक काम में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। और इन्वेस्टमेंट कहां करना है? फॉर्मेलिटीज पे। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है ये फॉर्मेलिटीज। आपके घर पे कोई आ जाए डाउनलाइन, तो चाय पानी पूछना आपका कर्तव्य है। यदि वो खाने के टाइम पे आया है तो खाना खिलाना आपका कर्तव्य है। यदि खाना नहीं खिलाना चाहते हैं, मत बुलाइए अपने घर पे। हम बहुत सारे लीडरों को जानते हैं जो मीटिंग सेमिनार में जाते हैं और मीटिंग खत्म हुआ तो खुद छिप के चले जाएंगे उधर, 2 समोसा खा लेंगे, और डाउनलाइन यहाँ बेचारा मुंह यूं बना के खड़ा है। खिला देते तो क्या जाता है? 2 के बदले आप 1 ही खाए, एक डाउनलाइन को खिला दे। चाय पिए, डाउनलाइन को पिलाइए। देखिए, फॉर्मेलिटीज से रिलेशनशिप डेवलप होता है, संबंध मजबूत बनता है। यदि सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे आप, दुनिया के किसी भी बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे आप। यदि कॉर्पोरेट में रहना है तो हमेशा दूसरे के विषय में सोचना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी किताब उठा लीजिए जिसका टाइटल अमीर बनना हो, एक ही बात बताया जाता है, हेल्पिंग अदर। और यदि ये भावना आपके अंदर नहीं है, आप सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। और सेल्फ डेवलपमेंट, यहां भी खर्च करना है आपको। अब एक ही कोट को 15 दिन से उसी में उजला उजला सब आ गया है, पहन के मीटिंग ले रहे हैं, नहीं चलेगा काम। ये आपका जो फेस है, ये आपका शोरूम है। आप देखे होंगे स्टेशनों पे टीटी वही रहता है, लेकिन किसी से टिकट पूछने के पहले बोलता है सर टिकट, और किसी का पहले कॉलर पकड़ता है बोलता है टिकट। क्या फर्क होता है दोनों में? तो सिर्फ पर्सनालिटी का। तो सेल्फ डेवलपमेंट भी आपको करना है। इसमें आपका कपड़ा, इसमें आपका बोलचाल, इसमें आपका रहन सहन, सब कुछ आ जाता है। तो ज्यादा इसमें हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन ये 4 चीज पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है: सेमिनार टिकट, फील्ड वर्क, फॉर्मेलिटीज और सेल्फ डेवलपमेंट। और ये जब तक 4 नहीं करेंगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। नियम नंबर 5, एक्सटेंड योर बिजनेस पॉइंट। आपको अपने बिजनेस पॉइंट को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। देखिए, ऐसा मैप दोस्तों आपके घर में लगा होना चाहिए। यदि आप रॉयल्टी से नीचे के बिजनेस करने वाले हैं तो आप अपने घर में डिस्ट्रिक्ट का मैप लगा के रखिए। यदि रॉयल्टी से ऊपर के हैं तो आप अपने घर में अपने स्टेट का चार्ट लगा के रखिए। और यदि आप टेक्निकल पे आ गए हैं तो आपके घर में पूरे इंडिया का मैप होना चाहिए, और उसमें टारगेट आपका होना चाहिए कि किस किस स्टेट में आपको या किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना बिजनेस शुरू करना है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, बाहर बिजनेस शुरू करने में तभी आप सक्सेस हो पाएंगे जब कम से कम 5 दिन का कैंपिंग हो, और वो 2 लॉट में। तब जाके आउट ऑफ टाउन ग्रुप का आपका बिजनेस चलेगा। नहीं तो एक बार जाके ज्वाइन करा लेने से ये चलने वाला नहीं। आप सोचेंगे कि हमारा मौसा यहाँ है, हमारे फूफा यहाँ है, हमारे चाचा यहाँ है, लोग ज्वाइन करते हैं और तुरंत छलांग लगा देते हैं। कोई हरियाणा में है और आ जाएगा कलकत्ता ज्वाइनिंग कराने, तो ऐसे बिजनेस नहीं चलता। आप धीरे धीरे लेवल के हिसाब से अपने बिजनेस में ग्रोथ लाइए। जितना नजदीक रहेगा बिजनेस, उतना ज्यादा चलेगा बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस कॉर्पोरेशन का है, ये बिजनेस सपोर्टिंग सिस्टम का है। तो सपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद नियम नंबर 6, प्रैक्टिस करना है आपको। किस चीज का? प्लान एंड बिजनेस मीटिंग। प्लान का भी प्रैक्टिस करना है और बिजनेस मीटिंग का भी प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस, देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है, करत करत अभ्यास से जरमत हो सुजान, और असली आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी प्रैक्टिस क्या करता है? प्रैक्टिस एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। तो आपको प्लान का भी प्रैक्टिस करना है और बिजनेस मीटिंग का भी प्रैक्टिस करना है। अब दोनों में फर्क क्या है? बिजनेस मीटिंग क्या होगा, प्लान क्या होगा? तो प्लान आप जैसे दिखाते हैं वैसे दिखाएं,
मैन टू मैन या होम मीटिंग जैसे लेते हैं वैसे लेते रहे, लेकिन बिजनेस मीटिंग का मतलब आपको वैसा मीटिंग का भी प्रैक्टिस करना है जिसमें 10-15 लोग हो, बोर्ड लगा हुआ हो और आप स्टैंडिंग पोजीशन में यूं टाई वाई लगा के और तब मीटिंग ले रहे हो। आपको इसका भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, और जब तक आप परफेक्ट नहीं बनेंगे आपका रिजल्ट भी परफेक्ट नहीं बन सकता है। नियम नंबर 7, ऑनेस्टी इज द नेसेसरी फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ईमानदारी ही आपको सक्सेस बनाएगा आपके बिजनेस में, और ये कंपलसरी है, ये आपके अंदर होना चाहिए। ईमानदारी कहां होती है? इंसान के अंदर होती है। ईमानदारी कोई दिखावा नहीं होता। देखिए आज के डेट में क्या है, हर किसी का फोकस अपने बिजनेस स्लैब पे होता है। 170 किसी का हो गया, किसी का 260 हो गया, किसी का 3.5 हो गया, किसी का 3% रॉयल्टी हो गया, किसी का 6% हो गया, किसी का 8% हो गया, और जैसे ही टारगेट हुआ मोबाइल पर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन थोड़ा सोच के देखिए, आप किस बिजनेस में नेट यहां पे बन रहा है, नेटवर्क काम का जाल बनाना है तो कैसे बनेगा? अब देखिए आप क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके टीम में। आप 170 पे गए, आपका 7,000 के आसपास आ गया, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये डिफरेंस, क्योंकि यहाँ डिफरेंस चलता है। आप 260 पे 3.5 पे गए, 32%, 15 से 22,000 के आसपास का इनकम यहाँ जनरेट हो जाएगा आपका। आप 8% रॉयल्टी पे आ गया, 28,000 आपके पास आ गया। लेकिन थोड़ा सोचिए, 170 में 45,000 ग्रुप कमीशन, 7,000 आपका टीम में क्या गया? मात्र 38,000। 3.5 लाख के बिजनेस में 32%, उसमें 15 से 22,000 आप ही ले लिए, टीम में क्या गया? 80 से 90,000। 8% रॉयल्टी पे आप हैं, 28,000 का इनकम कम से कम आपका बना। यदि 3.5 बिजनेस हो, 1/12 दोनों तरफ बट गया, 2,24,000 बटा, आपके मोबाइल बंद करके आपके पास तो 28,000 आ गया। लेकिन टीम के पास क्या गया? तो यदि 3.5 के बजाय 7 लाख के बिजनेस को स्टॉप करने के बजाय, मोबाइल बंद करने के बजाय, यदि आप 10 लाख में खींच के बिजनेस को ले गए रहते, तो आपके पास तो 32% ही, ये 28,000 ही आता, लेकिन आपके टीम के पास 2,24,000 की जगह 3,20,000 जाता। अब आप तय कीजिए कि आपका टीम कहां पे मजबूत होगा। तो सिर्फ अपने स्लैब को देखने से काम चलने वाला नहीं है। आप अपने आप को स्ट्रांग मत बनाइए, उससे बेटर है कि अपने टीम को स्ट्रांग बनाइए। टीम में ज्यादा से ज्यादा मनी का फ्लो होने दीजिए, तो आपका टीम स्ट्रांग होगा और तब आपका बिजनेस डेवलप होगा। अब यदि हम बात करें आपसे कि आप किस रास्ते पे चलना चाहते हैं, आज जो राइट डूइंग हम बताए हैं उस पे या रॉन्ग डूइंग पे, एक बार कमेंट में जरूर लिखिए। आप यदि राइट डूइंग पे जाना चाहते हैं तो आपके जीवन में बेहतर रिजल्ट आएंगे। देखिए हमारे यहाँ 99.9% लोग पूरे जीवन भर काम करके इस लेफ्ट वाले कॉलोनी में अपनी जिंदगी को काट लेते हैं, लेकिन राइट वाले में नहीं आ पाते हैं। हम 99.9% लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि आप अपना क्वालिटी और कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, यदि आप अपना पड़ोसी चेंज करना चाहते हैं, यदि आप अपना रहन सहन चेंज करना चाहते हैं, यदि आप अपना सब कुछ बदलना चाहते हैं, देन टू बी कंटिन्यू। जो बताया गया उसको ईमानदारी से फॉलो करें, तभी रिजल्ट आएगा। अब देखिए बात आपके समझ में आई या नहीं आई ये हमको पता नहीं है, लेकिन शिवखेड़ा जी एक बात बोलते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते हैं। और किसी भी तरह से दोनों ही स्थिति में आप सही हैं। यानी आप कर सकते हैं तो भी आप सही है, नहीं कर सकते हैं तो भी आप सही है। कर सकते हैं वाला विचार आएगा आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, नहीं कर सकते हैं वाला विचार आएगा आपके अंदर निगेटिव एनर्जी आएगी। निगेटिव एनर्जी हमेशा आपको नकारात्मकता की ओर लेके जाएगी, और पॉजिटिव एनर्जी आपको सकारात्मकता तक लेके जाएगी। तो आपको सकारात्मक रिजल्ट चाहिए या नकारात्मक रिजल्ट चाहिए, ये आपको तय करना है, ये दूसरा कोई तय नहीं कर सकता। और एक चीज हमेशा याद रखना है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। तो आपको इतिहास रचने वाला बनना है, तो जग हंसाई पे ध्यान मत दें। आप देखिए इन लोगों को जरा याद करो, कुर्बानी, ये हमारे भगत सिंह, इन पे भी लोग हंसते थे कि अरे तुम्हारे लड़ाई लड़ने से देश में ये आजादी, देश को आजादी मिलने वाली नहीं है। इनका शादी तय हुआ, घर छोड़ के भाग गई है।
और माँ को चिट्ठी लिखे कि हम अपना शरीर देश को सौंप दिए हैं, अब जीना है तो भारत माता के लिए और मरना है तो भारत माता के लिए। और तब जाके इन जैसे बहादुर लोगों के वजह से हमारे भारत को राजनीतिक आजादी मिली। तो दोस्तों, इनकी लड़ाई राजनीतिक आजादी की लड़ाई थी और अपनी लड़ाई आर्थिक आजादी की लड़ाई है। और तय आपको करना है कि आप भगत सिंह बनना है या भगोरा सिंह बनना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को प्रमोट करें, लाइक करें और इससे ज्यादा और भी मेरा वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मंजीत सिंह को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर सिंह।